सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा आपको पता है मैंने इसका साउंड अपग्रेड किया था और इसके अंदर सबवूफर लगवाया था हर्ट्स का। तो उसको लगाए हुए आज 3 मंथ हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव सबवूफर के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा सबवूफर है। तो इधर आ जाओ। तो ये हर्ट्स का DB8 201 मॉडल है और 440 वाट का ये सबवूफर है। 440 वाट पीक पावर है और 220 वाट कंटिन्यूस पावर मिलेगी आप उसके अंदर। तो इसका बॉक्स है। प्राइसिंग वगैरह की बात मैं सबसे लास्ट में करूँगा कि ये वर्थ है या नहीं है और किसको लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको है ना इसके बूट में जाके दिखाता हूँ कि सबवूफर है कैसा और इसका वेट क्या है। तो वेट तो जैसे आप देखोगे तो इस पर बॉक्स पे भी लिखा हुआ है 6 से 7 kg के आसपास का इसका वेट है। तो चलो मैं आपको बूट में लेके जाता हूँ, सबवूफर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सबवूफर है। और सबसे पहले मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी, मतलब इसके साइज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। दूसरी बात, इसके अंदर 3 सबवूफर लगे हुए आते हैं 8-8 इंच के। मेन सबवूफर ये है और ये सपोर्टिव वूफर है लेफ्ट और राइट वाले, और मेन सबवूफर इसका ये है। तो जैसे इसके अंदर ऊपर कवर आता है तो कवर वगैरह में क्या कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी सामान रख दिया गलती से कुछ गिर गया तो फटेगा नहीं सबवूफर। और इसके पीछे की आपकी वायरिंग भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये पूरी इसकी वायरिंग है, यहाँ तक ही वायरिंग ओपन है ताकि मैं इसको निकाल सकूँ, क्योंकि प्लग एंड प्ले वाला है ये। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो। ये यहाँ से प्रेस होकर बाहर निकल जाता है बिल्कुल। और पूरी वायरिंग बस यहाँ तक है, फिर बिल्कुल अंदर अंदर जाती है वायरिंग। इधर आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से इस जगह से आ रही है वायरिंग, ये देखो ये दिख रही है आपको, दिख भी होगी। ये इधर से आ रही है और बिल्कुल आगे जाके और डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो रही है। इसके बाद आप इसके पीछे देख सकते हो इसके अंदर एक्टिव सबवूफर आता है। एक्टिव सबवूफर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इनबिल्ट एम्प है। यहाँ पर पूरा एम्पलीफायर दे रखा है इसके अंदर, अलग से आपको एम्पलीफायर लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंगल इसका प्लग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरी गाड़ी के अंदर। कोई सीट के नीचे कोई एम्प वगैरह कुछ नहीं है, इसके अंदर से सब चीज़ होता है। इसके बाद में इसके अंदर लो पास दे रखा है, बास बूस्टेड का ऑप्शन दे रखा है, रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है, रिमोट कंट्रोल ऑन ऑफ का, ऑटो टर्न ऑन का ऑप्शन दे रखा है, फेज़ है और इनपुट का है ऑप्शन। और ये पावर का आउटपुट है। जैसे इसमें पावर लूज होती है ना तो रेड कलर की लाइट आ जाएगी, और पावर जैसे इसको मिलेगी तो ये ब्लू कलर की लाइट मिल जाएगी। अभी गाड़ी ऑफ है। अब आपको मैं इसकी वायरिंग दिखाता हूँ जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। मैं वायरिंग क्यों दिखा रहा हूँ, उसका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको मैं आगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताऊंगा, उस टाइम समझाऊँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, बाकी के जो भी इनपुट आउटपुट के वायर है वो सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है, और पावर का वायर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। अब ये इतना सा वायर है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका कि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो रखा है और इसमें कोई फ्यूज़ वगैरह नहीं है अभी, क्योंकि इतना हैवी नहीं है। जैसे आप इंक्लोजर लगाते हैं या फिर बेस ट्यूब लगाते हैं, एम्प वगैरह लगाते हैं ना, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्यूज़, क्योंकि इतना कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की कि किसको लगवाना चाहिए किसको नहीं लगवाना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है मेरे पास इनोवा है और ये 7 सीटर आती है, और इसके बूट में लेके जाता हूँ आपको अंदर मैं पहले। जैसा आप बूट देख सकते हो तो मेरे पास बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मैं बड़ा को सबवूफर नहीं लगवा सकता, क्योंकि ज़्यादातर मैं गाड़ी हाईवे पे चलाता हूँ, सिटी में भी चलाता हूँ, लेकिन सामान रखने की जगह होनी चाहिए। और आप ये सीटें देख सकते हो तो सीटें रिक्लाइन भी होती है, तो अगर मैं इसमें सबवूफर बड़ा लगवाता हूँ या कोई बेस ट्यूब वगैरह लगवाता हूँ तो मेरा पूरा स्पेस कवर हो जाता है, और ये सीट भी रिक्लाइन नहीं होती, तो मेरे थर्ड रो का कम्फर्ट बिल्कुल चला जाएगा। तो इसी वजह से मैंने छोटा सबवूफर चूज़ किया था, और इसका आउटपुट बहुत बढ़िया है। तो मेरे पास स्पेस बहुत कम था तो इसलिए मैंने इसको चूज़ करा। इसका आउटपुट मैंने सुना था, मेरे को सफिशेंट लगा, मतलब गाड़ी के अंदर आपको मज़ा आ जाएगा। प्रीमियम बेस है, कोई ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, जैसे बेस ट्यूब वगैरह में बड़े सबवूफर में जो बहुत ज़्यादा हैवी और पंची बेस आता है ना, वैसा बेस नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल प्रीमियम बेस है जो आपको सुनने में मज़ा आएगा, और जो गाड़ी में बैठेगा वो ज़्यादा इरिटेट नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया था, क्योंकि मेरे अलावा और भी फैमिली बैठती है इस गाड़ी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को पसंद है तो
मैं बड़ा इंक्लोजर लगा रहा हूँ या सबवूफर लगा रहा हूँ, कोई बेस ट्यूब लगा रहा हूँ, तो सामने वाला इरिटेट नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कोई इरिटेट भी नहीं होता, मज़ा भी आता है सुनने में, और इसका आउटपुट बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल वॉल्यूम कम में भी बेस चलाओगे ना तो भी आपको है ना पता चल जाएगा कि यार बेस बज रहा है, प्रीमियम बेस बज रहा है। ऐसा कोई ज़्यादा ऐसे धम 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 की आवाज़ नहीं आती जो इसमें आती है ना अपने बेस ट्यूब वगैरह में, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं आती। तो इसका मैं आउटपुट भी सुनाऊंगा। तो मेरा पर्पस था कि मुझे एक सबवूफर चाहिए जो बढ़िया आवाज़ निकाल के दे और गाने सुने तो प्रीमियम बेस आए। तो मेरा पर्पस इसने पूरा कर दिया। लेकिन कोई किसी के पास छोटी गाड़ी हो, इससे बड़ी गाड़ी हो, जिसकी स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है और 2-3 लोग ही चलते हो, तो आप बड़ा सबवूफर लगवा सकते हो, ऐप लगवा सकते हो, बेस ट्यूब लगवा सकते हो। मेरा प्रेफरेंस ये था। लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करना, मतलब इसको लगवा लोगे ना आप तो उसके बराबर की टक्कर दे देगा आपको बेस के अंदर, प्रीमियम बेस के अंदर। एक लाउड जो बेस आता है ना उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एक सफिशिएंट जो क्वालिटी बेस होता है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो इसके प्लस पॉइंट हो गए। एक तो स्पेस कम कवर करता है, ये आउटपुट बहुत बढ़िया है इसका, 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव की मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वायरिंग हो रखी है और डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो बैटरी से कनेक्ट तो सबकी होती है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, फ्यूज़ भी लगा हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर माइनस पॉइंट ये है कि मान लो आपने 10 मिनट भी आपने इसको इग्निशन ऑन करके गाना चला लिए और आप गाने सुन रहे हो बैठ के और स्क्रीन चला रखी है आपने, तो पूरी पावर आपकी रिड्यूस कर देगा और बैटरी ड्रेन कर देगा आपकी। तो जैसे मैं इसको लगवा रहा था ना तो उस टाइम इग्निशन ऑन करके और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम लग रहा था और सबवूफर हम सेटिंग कर रहे थे उसकी स्क्रीन के अंदर। तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन की भी अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर 32 बैंड का इक्वलाइजर है, तो हम उसमें इसका आउटपुट सेट कर रहे थे। तो हमको 10-12 मिनट ही हुई थी, तो उसके बाद में मैंने जैसे गाड़ी ऑन करी ना तो गाड़ी ऑन ही नहीं हुई, मतलब बैटरी ड्रेन हो गई इसकी। तो एक तो सबसे पहले इसका ये माइनस पॉइंट है। आपने इसको गलती से भी भूल गए या फिर आप बैठे हो कहीं खड़े हो किसी का वेट कर रहे हो, आपने इग्निशन ऑन कर रखा है लेकिन आपके सबवूफर को पावर मिल रही है और इंफोटेनमेंट सिस्टम को पावर मिल रही है, भले ही आपने गाने नहीं चला रखे हो, तो बैटरी ड्रेन कर देगा 10-15 मिनट के अंदर ही और फिर स्टार्ट नहीं होएगी। स्टार्ट नहीं होएगी, आपको दूसरी बैटरी लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें धक्का भी नहीं लगा सकते आप। तो एक सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट मेरे लिए तो है इसके अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है। मैनुअल हो तो फिर भी एक बार धक्का लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, तो जहाँ खड़ी है वहीं पे आपको दूसरी बैटरी लगा के फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको दिखाया था इसके अंदर 8 इंच का सबवूफर आता है, तो ये देखो लिखा हुआ सबवूफर साइज 8 इंच। तो ये फ्रंट वाले का 8 इंच दिखा रहा है और दोनों में साइड में सपोर्टिव सबवूफर आते हैं इसके अंदर। अब आपको मैं इसमें लिख रखा है कि रिमोट लेवल कंट्रोल प्रोवाइडेड। तो इसके अंदर बेस कंट्रोल करने के लिए आपको बेस कंट्रोलर मिलता है जो इस तरीके से होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल इसको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ इसको लगवाया है। तो जैसा आप देख सकते हो ये इस जगह लगा हुआ है, मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा यहाँ लगाने का। तो यहाँ पे किसी के नज़र में भी नहीं आता ये, मतलब ऐसे क्योंकि निकलने का डर रहता है ना बार बार, वो वायरिंग भी है, तो ऐसे रैंडम प्लेस पे लगाने का मतलब नहीं था। तो मुझे सबसे बेस्ट जगह लगी। इसका आउटपुट अभी आपको मैं सुनाता हूँ, आप बोलोगे, मतलब आप इसको सामने से ही फील कर सकते हो, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो गाड़ी में बैठ के सुनने की आवाज़ है उसकी अलग ही बात होती है, और एक अपन माइक्रोफोन से एक आवाज़ रिकॉर्ड करें उसकी बात अलग ही होती है। तो मैं आपको इसका ऑडियो दिखाता हूँ और बेस पूरा दिखाता हूँ आपको मैं किस तरीके से बेस निकालता है। तो जैसे कि मैंने अपने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लिया है और एक NCS का मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ, और अभी मैंने खाली इसमें 20% या 25% बेस ऑन कर रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है, तो 25% ऑन है बेस मेरा। फिर आपको मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा इसका बेस, फिर आपको बताऊँगा। चला दिया, अब आप उसकी आवाज़ सुनो। ये 25-30% बेस ऑन कर रखा है मैंने। मतलब इतना ज़्यादा बेस है इसका, इसमें भी वाइब्रेशन आपको पता चल रही होगी। प्लास्टिक बसता है यहाँ पे, ये देखो।
मिरर में वाइब्रेशन चेक करो, 30% बेस ऑन है। अब आपको मैं बूट में लेके चलता हूँ और इसका बिल्कुल पास से बेस सुनाता हूँ, तो मेरे साथ बूट में चलो, आ जाओ। यहाँ से बेस फील करो, ये इसका मेन सबवूफर है और इसके सपोर्टिव वूफर है वाले। मतलब इतना सा सबवूफर पूरी गाड़ी को हिला देता है अंदर से। जो तो मैंने इसके अंदर डबल लेयर की डैम्पिंग करा रखी है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं। प्लास्टिक पार्ट तो फिर भी बचते हैं इसके। अब माइक्रोफोन में तो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं डायरेक्ट फ़ोन से आपको कैप्चर करके सुनाता हूँ उसका बेस। अभी डायरेक्ट फ़ोन से चल रहा है। अब आपको मैंने 30% इसके बेस ऑन करके बताया है, अब इसको फुल कर देते हैं। फुल कर दें। अभी 100% फुल हो गया है। अब आपको बेस सुनो इसका। तो इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो इस पर बॉक्स पे MRP लिखी हुई है 29,990। बाकी आप जैसे नॉर्मल डीलर पे जाओगे या फिर कहीं से लगाओगे तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाता है। और ये मैंने 3 महीने पहले लगवाया था, तो उस टाइम मुझे डिस्काउंट मिल गया था अच्छा खासा। बाकी टाइम टू टाइम वेरी करता है। मैं इसमें एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने 3 महीने पहले किसी और प्राइस पर लगाया था, अब आज किसी और प्राइस में मिल रहा होगा, उसके बाद भी नया मॉडल आ जाता है, तो वेरी करता है। बाकी इस मॉडल का डाल के आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और किसी भी डीलर पे या किसी भी वर्कशॉप पे जो भी एसेसरीज का काम करते हैं वहाँ जाके आप लगवा सकते हो। बाकी रियल लाइफ में जाके आप उनसे बोलो कि मुझे इसकी आवाज़ सुननी है गाड़ी में, तो वो लगा के चेक करवाते हैं। पहले इसकी आवाज़ सुनो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। मतलब एक बार आप इसकी आवाज़ सुन लोगे ना तो प्राइस आपका वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे यार बहुत ज़्यादा प्राइस है इसकी तो। लेकिन आप इसकी आवाज़ सुनो, इसका प्रीमियम बेस के आउटपुट सुनो, बड़े बड़े सबवूफर्स और बेस ट्यूब्स को टक्कर देता है। और बाकी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। बाहर तक आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। मतलब 100% अगर अंदर बेस बज रहा है ना तो 70% अंदर ही रहेगा, 30% बाहर आएगा, वो भी 25-30% वो भी बहुत ज़्यादा लाउड होगी ना आवाज़ जब, क्योंकि इसके अंदर मैंने डैम्पिंग करा रखी है। इसके बूट में भी डैम्पिंग करा रखी है डबल लेयर, और इसके चारों डोर्स के अंदर भी डैम्पिंग करा रखी है। तो उस वजह से इसका बेस अंदर बहुत बढ़िया बन जाता है। नहीं तो बाहर से साउंड आता है तो बेस ख़राब कर देता है। तो डैम्पिंग कराने का भी ये रीज़न था कि बढ़िया बेस बने अंदर, और अंदर की अंदर ही रहे, आउटपुट बढ़िया मिले। इसके बाद में बता दूँ, कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, ये इटली का ब्रांड है जो सबवूफर वगैरह पे इन पे काम करता है, और इनका आउटपुट बहुत ही बढ़िया है। मतलब जिस तरीके की इनकी बिल्ड क्वालिटी है, जिस तरीके से इसका साइज़ है ना, उसके हिसाब से इसका आउटपुट बहुत बहुत बढ़िया है, और ये इटली का ब्रांड है। बाकी इसका सबवूफर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन आप अगर मेरी मानो तो आप जाके ही पहले इसकी आवाज़ सुनो। अगर आप जयपुर से हो तो मैंने इसको ग्लॉस गैरेज से लगवाया था जो खातीपुरा में है, और मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें करवाई थी उनसे। राम भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, उनका नंबर और उनके गैरेज का लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप लगवा सकते हो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात भाई इसके अंदर आती है 1 ईयर की वारंटी। जैसे आप देख सकते हो इसका वारंटी कार्ड है,
1 ईयर की कंपनी की वारंटी आती है। बिजनेस रिप्लाई कार्ड। तो ये इसका सबवूफर का एक छोटा सा रिव्यू था। तो मैंने आपको सारी चीज़ इसके बारे में बता दी है, किसको लगवाना चाहिए किसको नहीं लगवाना चाहिए। जिसके पास स्पेस है और कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली 2-3 जने 4 जने जाते हो तो बड़ा सबवूफर बेस ट्यूब्स एम्प लगा के लगवा सकते हो। लेकिन जैसे ये इनोवा जैसी गाड़ी है तो इसमें सीट टू सीट चलते हैं और स्पेस की भी दिक्कत है। मैं इसमें कोई कैरियर वगैरह लगवाना नहीं चाहता, तो इस चक्कर में मैंने ये चूज़ किया था। और एक्चुअल में मुझे पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मैंने इसकी आवाज़ सुनी ना, उसके बाद में मैंने ये लगवा लिया। जगह भी कम है, आउटपुट भी बहुत बढ़िया है और आराम से साइड में पीछे रहता है और पूरी जगह रहती है, आराम से सामान रखो और कहीं भी निकल जाओ। तो 2 बेनिफिट हो गए इसके, आवाज़ भी बढ़िया मिल गई और स्पेस भी मिल गया। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।